ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। गुरुवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने सीधे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला करते हुए कहा कि मंगल पांडे ने कोरोना वायरस को लेकर विधानसभा में झूठ बोला है। गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में तेजस्वी ने कहा कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 RT-PCR जांच की बात कही थी, जो कि गलत है। तेजस्वी ने कहा कि सदन के भीतर झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। इसको लेकर उन्होंने मंगल पांडे का सदन में दिया गया बयान वाला वीडियो भी दिखाया। जनता तो देख ही नहीं। मुख्यमंत्री जो है लगातार 136 दिनों से बाहर नहीं निकले थे, विधानसभा में निकले। हम कहें तब जाकर के हेलीकॉप्टर में बैठ कर के दिखावटी जो है दौरा किए, बिस्कुट बांटे, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों के सामने, और हम लोगों को बैठ कर के गाली दे। तेजस्वी जी, सबसे डॉक्टर कम है बिहार। जन से विश्वास उठ चुका है। इतना बड़ा झूठ बिहार क्या हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा में या पार्लियामेंट में किसी ने भी नहीं बोला होगा जो ये लोग बोल रहे, जो ये लोग कर। ये लोग तो असल में बहस ही नहीं करना चाहते थे कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के। वो तो हम लोगों की मांग थी कि बिना बहस का कैसे चलेगा, तब जाकर के बहस होता। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री की तरफ से कोई गंभीरता नहीं थी। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है, इसलिए आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। किस बात का लॉकडाउन है, पटना में चले गए, देख लीजिए क्या स्थिति बनी है। लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ही लॉकडाउन करना है तो आप जो है राज्य के राजस्व का क्यों नुकसान कर रहे हो? जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप राज्य के राजस्व का क्यों नुकसान कर रहे हैं? और हम जाए तो जाए कहाँ? बोले अब लॉकडाउन है, अब हम ट्विटर पे लिखे, फेसबुक पे लिखे, सोशल मीडिया पे लिखे तो मुख्यमंत्री जी को बड़ा बुरा लगता है, भाई दिल पे चुभता है। हाँ, उनकी परेशानी हम जानते हैं, उनके हिसाब से छटनी नहीं हो सकती है सोशल मीडिया में। सबकी पीड़ा को हम जानते हैं। तो बिहार में तो ऐसा स्थिति है कि अखबार बंद हो जाता। तो इस पे ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना। आप सब लोगों का बैठक किया, आपके पास सीमित संसाधन है, अगर उसका अलावा आप देते हैं तो आपने प्रधानमंत्री से पैसा मांगा कि नहीं मांगा? डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार को क्यों नहीं पैसा दिया, ये जानते हुए आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि बिहार जो है हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? किस बात का डबल इंजन का सरकार है? हम जानना चाहेंगे कि बिहार की छटनी क्यों कर दी गई, और राज्यों को आपने पैसा दिया लेकिन बिहार को आपने क्यों नहीं दिया? और लगातार जो विपक्ष मांग करता रहा है, इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है कि RT-PCR की संख्या जो है वो ज्यादा होना चाहिए, टेस्ट में बढ़ाना चाहिए। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, सदन को गुमराह किया, बिहार के लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला मंगल पांडे जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। अब तो हद हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री को भी झूठ बोल दिया। क्यों बोला? उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी को कि कोविड-19 को लेकर के 5 मेडिकल कॉलेजों में वो RT-PCR टेस्ट की संख्या जो है, टेस्ट जो है वो चालू करें।
सरकार पे हमले कर रहे हैं, जबकि एनडीए पार्टनर हैं हम। अब देखिए, अभी तो कोरोना को लेकर के तो मन ही मन तो सब जान रहा है क्या क्या स्थिति है। कोई बयां करता है, कोई नहीं करता, कोई छुपाता है, कोई धोखा दे रहा। क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते हैं क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं क्या? 3 प्रधान सचिव मिल गया बिहार को, पहला राज्य है। और ऐसा कौन सा जादू का छड़ी चला दिए कि भाई एक दिन में 70,000 75,000 हो गया? तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या इसका गुण है? क्या आते ही जो 70,000 75,000 ये बता दिया जाए? ये 5 महीने बाद क्यों हो रहा है? पहले ही हो जाता, बताना ना चाहिए। अब अद्भुत बात यह है कि 70,000 75,000 जांच हो रहा है। पहले 5,000 6,000 10,000 जांच होती थी, 15,000 जांच होती थी, संख्या 3,000 संक्रमित पाए जाते थे, 4,000 2,000, है कि नहीं? अब 70,000 75,000 जांच होने के बावजूद भी 2,000 3,000 संक्रमित पाए जाते। ये तो अद्भुत है ना। और आपको बता दें, जो ICMR होता है, अभी तक जो है बैठक से पहले तक कोई भी रिक्वेजिशन जो है आपका ICMR में नहीं दिया गया। ICMR जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी आपने रिक्वेजिशन दिया ही नहीं है। प्रधानमंत्री को बोलते कि 5 मेडिकल कॉलेज में आपने जो है वो चालू कर दिया। तो ये जो सरकार है पूरी तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब तो ये तो मुख्यमंत्री जी का खुद का प्रेस रिलीज बताता है, इसमें हम क्या बोल सकते। मंगल पांडे जी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि लगभग 3.25 लाख जो है वो RT-PCR जांच हो रहे हैं। और आप देखिएगा कि औसतन यानी 10% से भी कम हो रहा है। अस्पतालों में पैसे मांगे जा रहे हैं। बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है, और आपका डबल इंजन की सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री पैसा नहीं मांगते हैं और राज्यों को मिलता है, और केंद्र सरकार जो है बिहार को पैसा ही नहीं देती है, सौतेला व्यवहार करती है। ये जानते हुए भी कि कोविड-19 का बिहार हॉटस्पॉट होता जा रहा है, फिर भी किस बात का डबल इंजन का सरकार? तो ये बेहद ही बिहार के लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। और हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि ये संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है। और अद्भुत बात यह है कि ये जो टेस्ट जो प्रतिदिन जो दावा करती है कि हम 70,000 कर लिए 75,000 कर लिए, 5 महीने बाद भी मामूली जो काम है, बेसिक जो काम है कि टेस्ट कराई जाए, उसका सिस्टम भी बिहार के मुख्यमंत्री ने सुधार पाए, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम तो पहले दिन से कहते रहे 75,000 मतलब खाली मापदंड को तय करने के लिए आप एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। और कई रिपोर्ट तो ऐसा आया है जिसने जांच भी नहीं कराया, उसका भी रिपोर्ट आ गया। तो ये जो 75,000 70,000 जो टेस्ट हो रहा है, ये एंटीजन का टेस्ट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें RT-PCR जो है 10% से भी कम है, जो हकीकत है। तो ये जो 70,000 75,000 जो ये लोग अचीव करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, वो समझ के पड़े हैं। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को लगा कि भाई ये बातें जो है आप लोगों तक जो है पहुंचाई जाए। और आपको हम बता दें, डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टरों को PPE किट नहीं मिल रही।
बिहार की अगर बात करें तो एक आंकड़ा सामने आया है जहां आधा से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो केवल 3 जिला में है। बिहार में जितने डॉक्टर हैं उनकी जो नियुक्ति जो की गई है 50% यानी आधा से ज़्यादा केवल 3 जिला में है, बाकी जिला जो है भगवान भरोसे है। और इसमें पटना है जहां सबसे ज़्यादा है, एक मुजफ्फरपुर है और एक दरभंगा है। 3 जिला है जहां 50% से भी ज़्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। ये तो आंकड़ा जो है किसी से छुपता नहीं है। लेकिन आप ये मानिए कि ये तो जितनी संख्या है डॉक्टर में उसमें भी यानी जितनी संख्या वो पर्याप्त नहीं है। हमने सदन में भी इस बात को उठाया था कि जो नियुक्ति जो 4000 डॉक्टर का या 6000 नर्सिंग स्टाफ का, स्वास्थ्य कर्मचारी का फाइल पेंडिंग है, क्यों पद खाली है, क्यों रिक्त है, क्यों नहीं नियुक्ति की जाती है। यानी जो शहर के इलाके हैं बिहार में, एक डॉक्टर जो मानक है 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, तो जो बिहार के शहरी इलाके हैं वहाँ 3700 पे एक डॉक्टर है। ग्रामीण इलाकों में अगर आप चले जाइएगा तो बद से बदतर यानी 17,500 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये तो कमी है। अब मान लीजिए इसमें भी केवल जो डॉक्टर की कमी है, जो संख्या बची वो भी मात्र केवल 3 जिला के पास है, पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, और 50% जो है बाकी अन्य जिलों में स्थापित है। दूसरे घर का नहीं जानते ये लोग। सूरदास, कालिदास, कौन आएगा कौन जाएगा, गणित में, चुनाव के गणित में लोग लगे रहे, जोड़े तोड़े, खरीदे। हमको तो भैया बिहार की चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता है। लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है और ये प्रयास है। और सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाए। अनुष्का उधर से निकलती है तो क्या इधर स्वागत होगा? अनुष्का अगर उधर से छोड़ के इधर स्वागत होगा, आप लोग स्वागत करेंगे? हो जाओगे आज इसी पे, फिर आगे तो चलता रहेगा। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोगों को पता होगा कि 3 अगस्त को बिहार विधानसभा का जो था 1 दिन के लिए सेशन बुलाया गया और विपक्ष के मांग के बाद जो है कोरोना को लेकर के और बाढ़ को लेकर के चर्चा कराई गई। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्ष ने सारे सवाल उठाए जिसका जवाब नहीं मिला, छुपाए। इसमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया और स्वास्थ्य मंत्री हो, आपदा मंत्री हो या सिंचाई मंत्री हो, उन लोगों ने भी जवाब दिया। और आपको ख़ास तौर पे एक वीडियो जो है, जब हमने टेस्ट की संख्या के बारे में जब पूछा था, ख़ास तौर पे विपक्ष की यही मांग है कि टेस्ट की संख्या जो है बढ़ाई जाए और ख़ास तौर पे RT-PCR जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करानी चाहिए। ये मांग हम लोगों ने दोहराई थी विधानसभा में। और आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे। हमने खड़े होकर के बार बार जो है स्वास्थ्य मंत्री से पूछा था कि कितनी संख्या में RT-PCR जांच हो रही है। उसके उत्तर में मंगल पांडे जी ने जवाब दिया था। वो जवाब जो है आप लोगों को पहले सुना देते हैं, अपने मुंह से हम क्या बताएं। और आपको पता होगा कि हमने दोहराया भी था, तो हम चाहेंगे कि मंगल पांडे जी का वो वीडियो विधानसभा के अंदर जो है वो आप लोग देखिए है। और तीसरा जो मुद्दा है, ये वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें कि जो बातें जो है प्रवास का। तीसरा जो है, मुख्यमंत्री जो है बैठक की है प्रधानमंत्री जी के साथ, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बैठक इसलिए बुलाई थी मुख्यमंत्रियों के साथ 10 राज्यों के, जहां स्थिति जो है नाजुक है कोरोना की स्थिति को देखते हुए। अब यूनियन गवर्नमेंट रिलीजेस
890.32 crore as second installment of COVID-19 financial package of state and UTs। यानी यूनियन गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के तहत 890 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल पैकेज जो है कोविड-19 को लेकर के राज्यों को और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है एलोकेट किया है, पैसा दिया है। ये हमारे पास जो है रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। 10 राज्य में बैठक यहाँ बुलाई जाती है। मेरा सवाल ये है कि इसमें बिहार क्यों छूटा हुआ? इसमें अगर आप पढ़ें 890 करोड़ रुपए जो फाइनेंशियल पैकेज जो दिया गया है उसमें इन लोगों ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम का अनाउंस किया गया है। प्रधानमंत्री बैठक बुलाते हैं 10 राज्यों की, जिसमें कि बिहार जो है संक्रमित हो रहा है, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है, स्थिति नाजुक है, लेकिन बिहार को पैसे देने के मामले में, पैकेज देने के मामले में छांट दिया जाता है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्या बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हक के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठाई, पैसा मांगा या नहीं मांगा? हम तो यही जानना चाहते हैं। भी टेस्ट कराने के लिए जो है पैसे लिए जा रहे हैं। अब तो प्राइवेट अस्पतालों को तो इन्वॉल्व किया ही गया है, प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं रहे लोग, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना को लेकर के जो है पैसे मांगे जा रहे हैं। और हम चाहेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि एक वीडियो है अस्पतालों का जहां जो कोरोना के टेस्ट के लिए जो लोग गए हैं वो जो है पैसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। औसतन जो है लगभग 3 लाख, यानी टोटल जो जांच की संख्या है 6,12,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 3,25,000 जो है RT-PCR टेस्ट हुई थी। आप लोगों ने सुना होगा। तो हम ये दोबारा भी हमने देखा होगा वीडियो में, हमने पूछा क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। हम जानते थे, इसलिए जानबूझ के हमने मंगल पांडे जी को कहा कि आंकड़े जो है थोड़ा फिर से दोहराइए। इनके पाखंड को, इनके षड्यंत्र को हम लोग जान रहे थे। अब देखिए, जवाब आप सब लोगों ने सुना। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है, ये प्रेस रिलीज है मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के साथ जो कोरोना को लेकर के 10 राज्यों की जो बैठक हुई थी उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया था। इसमें जो है, और ये जो आंकड़े जो हैं हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। चाहे विधानसभा में मंगल पांडे जी ने बताया होगा तो 3 अगस्त को था, तो 2 ही अगस्त तक का बता रहे थे, और ये भी हम 2 अगस्त तक का बता रहे हैं। यानी जांच है RT-PCR का, वो केवल जो है 6100 जांच जो है RT-PCR का हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। 6100 केवल RT-PCR का जांच हुआ है। यानी अब तक जितने जांच हुए हैं उसका केवल 10% ही RT-PCR का जांच हुआ है पर डे का। ये जो आंकड़ा है, यानी पर डे जो है केवल जो है 10% ही 2 अगस्त तक का जो है RT-PCR का जांच हुआ है। अब मंगल पांडे जी के कहे अनुसार यानी 52.9% RT-PCR का जांच हुआ।
2 अगस्त तक का प्रतिदिन। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे, ये धोखा किसको दे रहे, ये झूठ किसको बोल रहे। अब बताइए, सदन में रह करके सदन को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये कितना उचित है। आप लोग समझ जाइए कि कोरोना के फर्जीवाड़े को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के हद हो गई, हद पिट गया है। मतलब अब तो कोई सीमा होनी चाहिए झूठ बोलने की। सदन में भी अपना वाहवाही लेने के लिए जो है ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। अब मुख्यमंत्री जो है वो भी गुमराह कर रहे, सच्चाई नहीं बताई जा रही है। उनके खुद के प्रेस रिलीज में जो है वो जारी करते हैं, मंगल पांडे सदन में कुछ और कहते हैं। इससे बड़ा झूठ और धोखा और क्या हो सकता है कि सदन में भी खड़ा होकर के लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, शपथ लेते हैं ये लोग और खुलेआम जो है झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और आपको हम बता दें कि